देखो भाई, 12th क्लास का हम जो है ना 5th चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और वो भी एलिमेंट के मैथ में से। और जो पिछले क्लास है ना उसमें हमने 5.2 है वो हमने स्टार्ट की थी। और मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ना वो निकालते कैसे हैं, और एक इन्वर्स की क्या डेफिनेशन होती है। इन्वर्स की क्या डेफिनेशन होती है भाई, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप एक बी मैट्रिक्स ढूंढ पाओ, अगर आप क्या भाई एक बी मैट्रिक्स ढूंढ पाओ, उस बी में दो खासियत हो। दो खासियत कौन कौन सी भाई, एक तो जो ऑर्डर ए का आना वही ऑर्डर किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। दूसरी खास बात है, चाहे फिर मैं आपको ए इंटू बी निकालूं, चाहे मैं बी इंटू ए निकाल लूं, वो इक्वल हो। और किसके इक्वल हो भाई, आइडेंटिटी की। तो जो बी आपने ढूंढी है ना वो ए का कौन कहलाओगी, इनवर्स कहलाओगी। ये आपकी इनवर्स की डेफिनेशन दी हुई कि जो आपने बी ढूंढी है ना वो ए का इनवर्स होगी, बल्कि उल्टा भी होता है। और बी का इनवर्स कौन होगी, और बी का इनवर्स कौन होगी भाई, ए होगी। यानी ए का इनवर्स फिर बी कहलाओगी, और बी का इनवर्स कौन कहलाओगी, ए कहलाओगी। ये आपके इनवर्स की डेफिनेशन दी कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवा पाओ, उस बी में दो खासियत हो। पहली बात तो जो ऑर्डर ए का वही ऑर्डर किसका हो, बी का हो। दूसरी खास बात है, फिर चाहे आप ए इंटू बी निकालो, चाहे बी इंटू ए निकाल लो, वो इक्वल हो। और किसके इक्वल हो भाई, आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो जो बी आपने ढूंढी है ना वो ए का इनवर्स कहलाओगी, और ए का इनवर्स कौन होगी, बी, और बी का इनवर्स कौन होगी, ए। तो आपकी किसकी डेफिनेशन है भाई, ये इनवर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर आपको इनवर्स निकालना है ना, हाँ निकालने का फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला तो क्या था भाई, अगर आपके पास ए को स्क्वायर मैट्रिक्स और आपको उसका इनवर्स निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में कौन, एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए कौन था भाई, एडजॉइंट ऑफ ए था मेरा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टरी। यानी अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको दो चीज चाहिएंगी, एक तो एडजॉइंट ए और एक डेटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना वो कोई जरूरी नहीं कि उसका इनवर्स आप फाइंड आउट कर पाओ, यानी वो इन्वर्टिबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कब आपके लिए कहने ये शेप होगा कि हाँ वो इन्वर्टिबल है या उसका इनवर्स आप निकाल सकते हो, कब भाई, जब उसका जो डेटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू कौन हो, जीरो। यानी ए आपकी कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी जब भी आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। और वो कैसे चेक करोगे, वो चेक होगा आपका डेटर्मिनेंट से। अगर आपका डेटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं है तो कैसी आओगे आपकी, वो इन्वर्टिबल होगी, यानी उसका इनवर्स आप निकाल पाओगे। और वो निकालोगे कैसे, इस फॉर्मूले से। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भाई, क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए इंटू ए इनवर्स, ये आज भी यूज होगी। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। और याद आपको कैसे करनी होती है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसके मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करो या इनवर्स के मल्टीप्लाई उसके साथ करो तो वो किसके इक्वल होती है भाई, आइडेंटिटी के इक्वल होती है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उसके मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करोगे तो किसके इक्वल होती है, वो आइडेंटिटी के इक्वल होती है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, इनवर्स का इनवर्स। अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है ना उसका दो बार अगर आप इनवर्स निकालोगे तो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। वापिस क्या होगा भाई, वही मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक डेफिनेशन हमने पढ़ी और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो उसका इनवर्स आप कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, यानी आपको उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर चाहिए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर चाहिए, तो माइनर से कोफैक्टर, फिर उसके बाद जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका करोगे ट्रांसपोज, तो वो कौन होगी? एडजॉइंट ए, और उसको डिवाइड करोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कौन आ जाएगा भाई? ए का इनवर्स आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखो। तो फॉर्मूला भाई याद आपको हो गया, वही तो देखना एक बार। तो उस दिन जो है ना मैंने आपको 5 तक करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार भाई। 6 में लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू, ए आपकी मैट्रिक्स है भाई 3 1 6 0 5 4 2 9 और 7 अभी 2 9 7 0 5 4। और एक चीज आपको और गिवन है भाई, एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू दिया हुआ भाई आई, और आपको फाइंड बी। तो जो बी मैट्रिक्स है ना वो आपको बतानी है भाई। तो कई बार बता लिया, एक का मतलब गिवन होता है, यानी ये दो चीज आपको गिवन है, और जो मैट्रिक्स भी है वो आपको बतानी है। तो सॉल्यूशन आपको यहीं से स्टार्ट होगा भाई। तो गिवन है ना आपको दो चीज है भाई, एक तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसके बाद एक आपको गिवन है ए इंटू बी इक्वल टू कौन? बी इंटू ए इक्वल टू कौन है भाई? आइडेंटिटी। और ये बी मैट्रिक्स आपको बतानी है। अब सीधी सी बात है भाई, जिसको इनवर्स की डेफिनेशन आती है ना उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जैसे ही आप इस चीज को देखते हो तो आपको इनवर्स की जो डेफिनेशन है ना वो ध्यान में आनी चाहिए। इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो यही तो है कि अगर मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं एक मैट्रिक्स बी ढूंढ पाऊं, उस बी में क्या खासियत हो कि चाहे फिर मैं ए इंटू बी निकाल लूं, चाहे बी इंटू ए निकाल लूं, वो इक्वल हो। और किसके इक्वल हो भाई? आइडेंटिटी के। तो वो जो बी है ना वो कौन कहलाओगी? मेरा ए का इनवर्स निकलाओगी। तो यहाँ से जो मैं लिख नहीं पाऊंगा कि बी मेरी कौन होगी, ये बी मेरी मैट्रिक्स होगी ए का इनवर्स, यानी मैं ए का इनवर्स निकाल लूं वही मेरी कौन होगी? ये बी मैट्रिक्स। वो चीज हमने यहाँ से पता लगी, क्योंकि ये इनवर्स की डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं एक एग्जिस्ट करवा पाऊं कोई बी मैट्रिक्स, उस बी में क्या खासियत हो कि चाहे मैं ए इंटू बी निकाल लूं, चाहे बी इंटू ए निकाल लूं, तो वो इक्वल हो। और किसके इक्वल हो? आई के। तो ये बी कौन होगी? ए का इनवर्स होगी, और बी ही आपको बतानी है, यानी बी कौन है? ए का इनवर्स। अब निकाल दो ए का इनवर्स। तो उसके लिए फॉर्मूला भाई बता ही दिया मैंने, फॉर्मूला क्या है? तो ए के इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में कौन? एडजॉइंट ऑफ ए। तो दो चीज आपको चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप निकालोगे भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकाल लो। तो चलो R1 के अकॉर्डिंग ही निकाल लेते हैं। तो 3 जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा भाई? 7 5 35 9 चौक 36, 35 माइनस में 36 माइनस 1, फिर माइनस में 0। अब 0 है ना, अंदर लिखी ना लिखी बराबर बात है, चलो लिख देते हैं क्योंकि माइनर हमने निकालने है ना तो वहां काम आ जाएगा। जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा? 7 माइनस में कौन? 54। तो 7 माइनस में 54 कितना बनेगा? 47 बनेगा भाई। 7 माइनस में 54 तो माइनस का 47। उसके बाद प्लस में 2, अरे कहाँ लिख दिया? यहाँ लिखना भाई माइनस का 47 प्लस में 2। अब ये 2 आपका जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा? इनकी सीधे मल्टीप्लाई 4 माइनस में 30, 4 माइनस में 30 यानी माइनस का 26 बनेगा ये। अब इसको क्रॉस हो एक बार,
तो माइनस का 3, ये तो जीरो ही हो गया, 0 इंटू समथिंग, और ये आपका बनेगा माइनस का 52 बनेगा भाई। यानी सोल्व होगा कितना आ जाएगा, माइनस का 55। अगर कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो तो कर लियो ठीक भाई, वरना तरीका आपको पता ही होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर और कोफैक्टर आपको चाहिएंगे नहीं, तो चलो पहले माइनर निकाल लें। तो 4 माइनर, अब निकालो माइनर भाई। तो माइनर ऑफ A11, आप तो पूरा लिखोगे पेपर में, सीधा लिखूं मैं, जिसको आप M11 से लिखोगे, देखो क्या बनेगा, A11 का माइनर खुद आप यहीं से देख के लिख पाओगे, -1 होगा भाई। उसके बाद माइनर ऑफ A12, जिसको M12 से लिखोगे, माइनस का 47, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, जैसे A12 ही है ना, इसका माइनर निकालना है, जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, तो क्या बनेगा, 7 माइनस में कोण 54, और 7 माइनस में 54, माइनस का 47, तो माइनस का 47 भाई। उसके बाद माइनर ऑफ A13, जिसको M13 से लिखोगे, वो होगा आपके माइनस का 26 बनेगा। उसके बाद माइनर ऑफ A21, जिसको M21 से लिखोगे, ये ना आपका A21, जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, 4 एलिमेंट आपके देखो ये बच गया भाई, इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा, 0 माइनस में 8, यानी माइनस का 8 ही हो गया। उसके बाद माइनर ऑफ A22, जिसको M22 से लिखोगे भाई, ये है मेरा A22, तो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, 4 आपके देखो ये बच, 7 ये 21 माइनस में 12, 21 माइनस में 12, तो 9 बनेंगे। देखो दोबारा फिर एक बार, 2 ये है ना, तो ये और ये छोड़ दिया, 21 माइनस में 12, तो 9 बनेगा। अगर गलत हो तो ठीक कर लिया भाई थोड़ा बहुत। A23, जिसको M23 से लिखोगे, ये A23, जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, 4 एलिमेंट आपके देखो ये बच गए, इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा, 12 माइनस में 0, तो 12 ही बनेगा। उसके बाद नीचे से ना दिखा भाई, उसके बाद A31, जिसको आप M31 से लिखोगे, देखो निकालो A31 का कौन होगा, ये और ये छोड़ दिया, इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या होगा, 0 माइनस में 10, 0 माइनस में 10, यानी माइनस का 10 ही आ गया। उसके बाद माइनर ऑफ A32, जिसको M32 से लिखोगे, ये A32, जिस भी कॉलम में छोड़ दिया, 4 एलिमेंट देखो आपके ये बच गए, 27 माइनस में 2, 25 बनेगा ना। उसके बाद माइनर ऑफ A33, जिसको M33 से लिखोगे, क्या बनेगा, ये ना आपका A33, जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, और इनका निकालो डिटरमिनेंट, 15, ये तो 0 हो गया, यानी 15 ही आ गया आपका ये। तो सबके माइनर आपने निकाल दिए। अब इसके बाद कोफैक्टर निकालो भाई, वो आपके माइनर से ही निकल जाएंगे। 4 कोफैक्टर में सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको आप कैपिटल A11 से लिखोगे, क्या बनेगा, वो दोनों का सम E1 है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर बनेगा। अगले का साइन चेंज करना भाई, करो, माइनस का 47 है, प्लस का 47, अगला फिर यूं का यूं लिखोगे, कई बार बता लिया, माइनस का 26 A21, इसका फिर साइन चेंज करना है, माइनस का 8 प्लस का 8 होगा, A22, ये फिर यूं का यूं लिखोगे 9, अगले का फिर साइन चेंज करना, एक यूं का यूं, एक का साइन चेंज, तो माइनस का 12 बनेगा। उसके बाद A31 हुई, A31, ये फिर यूं का यूं लिखोगे, माइनस का 10, अगले का फिर साइन चेंज करना है, A32, तो प्लस का 25 और माइनस का 25, A33, ये फिर यूं का यूं लिखोगे 15 में। या आपने सब के क्या निकाल दिए, कोफैक्टर आपने निकाल दिए। तो एडजॉइंट ए कौन होगा, तो देयरफॉर एडजॉइंट ए, क्या डेफिनेशन है भाई, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय
कोफैक्टर, सीधा मैं ट्रांसपोज करके ही लिखूं, अगर आप इस साइड तो लिख दोगे ना तो सीधा ट्रांसपोज ही हो जाएगा। तो -1 47 माइनस का 26 है ना ये, फिर 8 9 और माइनस का 12, 8 9 माइनस का 12, ये होगा माइनस का 10 माइनस का 25 और ये होगा 15 में, ये आपका बनेगा। एंड जो एडजॉइंट है वो कौन है भाई, एडजॉइंट आपकी ये आ गई। उसके बाद तो ए इनवर्स कौन होगा, तो ए इनवर्स आपका बनेगा, इसको किससे करोगे डिवाइड, डिटरमिनेंट दें, माइनस का 155 तो करो 1/- माइनस का 155 इनटू में लिख दो जो भी एडजॉइंट है आपकी, एडजॉइंट है -1 47 माइनस का 26 है भाई, 8 9 माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 25 और 15, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। और ए इनवर्स ही मेरी कौन है भाई, बी मैट्रिक्स है, तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो बी कौन हो गया भाई, बी मेरा ए का इनवर्स ही तो है, माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है। तो माइनस का 1/55 तो लिख दो जो भी है अंदर, -1 47 माइनस का 26 8 9 माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 25 और 15 ये बनेगी। तो भाई जिसको इनवर्स की डेफिनेशन आती है ना तो उसके लिए आसान है ये, और जिसको इनवर्स की डेफिनेशन ही नहीं पता उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि जैसे आपने ये वाली चीज यहाँ पे देखी ना, ये तो किसकी डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन है, यानी जो बी मैट्रिक्स वो कौन होगी, ए का इनवर्स होगी। अब ए का इनवर्स में निकालना आता ही है तो वहां से बी आ गई। कुछ प्रॉपर्टीज और है भाई, हाँ कैलकुलेशन में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो अपने ठीक कर लिया भाई, क्योंकि इनमें जो है ना प्लस माइनस में कहीं छोटी मोटी हो सकती है भाई। देखो ये सोचा भी जो मैंने लिखा वो ही सही है, कहीं प्लस माइनस में आपको लगे भी गलत लिखा हो तो अपना ठीक कर लेना। कुछ प्रॉपर्टीज और है भाई, देखो अभी तक हमने जो है ना इसमें दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक तो हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू भाई ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू कौन, आइडेंटिटी। मतलब अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करो या इनवर्स के मल्टीप्लाई उसके साथ करो, वो किसके इक्वल होती है भाई, आइडेंटिटी की। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली भाई, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स वापिस वही मैट्रिक्स होता है। मतलब अगर इसका 2 बार इनवर्स निकालोगे ना तो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है भाई जो अब यूज होगी, एक ही होती है भाई ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है भाई बी इनवर्स इनटू में कौन, ए इनवर्स। और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसपोज में भी पढ़ी थी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कौन, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, और वही सेम टू सेम आपकी इनवर्स में भी होती है। तो आपको ये याद करनी है, और याद जैसे लिखी हुई वैसे नहीं करनी, जैसे मैं कहूं वैसे करनी है। कैसे करोगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है, पहले ए और बी करो मल्टीप्लाई फिर इनवर्स निकाल लो, या पहले इनवर्स निकाल लो और फिर करो मल्टीप्लाई, आंसर को क्या आना भाई, सेम आना है। कर लोगे याद। और ये दो के लिए ही नहीं, चाहे यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हो तो फिर यहाँ पर सीधे स्टार्ट हो जाती। मतलब मैं ये कहना चाहूँ भाई, मान लो ऐसा होता है ना ए बी इंटू सी का इनवर्स, तो अब स्टार्टिंग मतलब पीछे से लिखना है, पीछे से जो लिखा हुआ है यानी अब की बार किसकी इक्वल होती है, सी इनवर्स इंटू में बी इनवर्स इंटू में कौन, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है ना तो उसका इनवर्स कौन होगा, पीछे से लिखना स्टार्ट करना आपने।
तो कर लो ये प्रॉपर्टी याद, काम की हुई, कई बार यूज होगी। ए इंटू बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका क्या मतलब है? पहले करो मल्टीप्लाई फिर इनवर्स निकाल लो, या पहले इनवर्स निकाल लो और फिर करो मल्टीप्लाई, आंसर को सेम आना है। बल्कि क्वेश्चन अभी एक बार पेपर में आया हुआ है, चलो पहले मैं आपको यही करवा दूं एक बार। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ ए इंटू ए कोमा ए प्लस बी कोमा बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then prove that और आपने प्रूव करना भाई ए इंटू ए प्लस बी का इनवर्स इंटू में बी और पूरे का इनवर्स है, फिर ये इक्वल टू होगा भाई ए इनवर्स प्लस में कौन बी इनवर्स। ये आपने प्रूव करना है भाई, और इसमें आपकी यही वाली प्रोबेबिलिटी लगेगी। मतलब क्या कहो है, इफ का मतलब गिवन होता है ना, गिवन क्या है ए प्लस बी और बी आपके नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब इनका जो डिटरमिनेंट है वो कौन है भाई, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये इनवर्टिबल है। इनका इनवर्स आप निकाल सकते हो और आपने प्रूव करना ये इक्वल टू ये, और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और नॉर्मली हम क्या उठाते हैं लेफ्ट हैंड, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो प्रूफ तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ, लेफ्ट में लिखा हुआ भाई ए इंटू ए प्लस बी का इनवर्स, ए प्लस बी का इनवर्स इंटू में कौन बी और फिर पूरे का इनवर्स में। यही है ना फुल प्रॉपर्टी। आप इसको ए सोचो, इसको बी सोचो, इसको सी सोचो, यानी ए बी सी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, पीछे से खुलेगा, यानी सी का इनवर्स, उसके बाद इसका इनवर्स भाई, तो इसमें इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। और इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का इनवर्स वापिस वही मैट्रिक्स होता है। चलो मैं एक बार लिख दूं ए प्लस बी का इनवर्स, तो पहले ये और इसका भी क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स हो जाएगा। देखो सी का इनवर्स, उसके बाद बी का इनवर्स इनटू में कौन ए का इनवर्स होगा भाई। अब लगाओ प्रॉपर्टी। अब देखो बी का इनवर्स तो है, बी का इनवर्स, यहाँ इनवर्स का इनवर्स है तो वापिस यही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी वापिस कौन आ जाएगी भाई ए प्लस बी, और इनटू में कौन है ये ए इनवर्स। सही होगा, ये यूं का यूं लिख दिया, इनवर्स का इनवर्स वापिस वही आ जाएगी, और इनटू में कौन ए इनवर्स। अब करो ये अंदर मल्टीप्लाई, यानी बी इनवर्स इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए इनवर्स इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स करो अंदर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा भाई करो यहाँ, तो ये होगा बी इनवर्स ए तो है और ए इनवर्स उस साइड था आगे मल्टीप्लाई में, प्लस ये बी इनवर्स यहाँ भी करोगे और ए इनवर्स इधर तक हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी बी इनवर्स बी और ए इनवर्स उधर से आगे हो गया मल्टीप्लाई। अब यहां देखो एक बार, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अगर आप किसी मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लाई है ना उसके इनवर्स के साथ करोगे तो कौन होगी भाई, आइडेंटिटी होगी ना, यानी आपका बनेगा बी इनवर्स इनटू में कौन आइडेंटिटी प्लस फिर वही इनवर्स के मल्टीप्लाई खुद के साथ आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी इनटू में कौन ए इनवर्स। और ये हमने शुरुआत में पढ़ी थी भाई ये चीज, अगर आप किसी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है ना वो आइडेंटिटी के साथ करोगे तो वापिस वही आ जाएगी,
यानी किसी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी के साथ करी और ना करी बराबर बात हो है, यानी वापिस कौन होगी ए, यानी आइडेंटिटी तो लिखे ना लिखे बराबर बात होती है मैट्रिक्स के साथ है, तो हटा दो आइडेंटिटी को तो, यानी बी इनवर्स हटाओ इसको तो। अब देखो पर हमने तो क्या प्रूव करना है भाई, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, यहाँ पर कौन आ गया बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। पर थर्ड चैप्टर जो शुरुआत है ना 3.2 वहां पर मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो मैट्रिक्स है ना वो कोमुटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। कोमुटेटिव लॉ को होल्ड करने का मतलब चाहे आप a प्लस बी निकालो और चाहे b प्लस ए निकालो इक्वल होता है, यानी a प्लस बी को b प्लस ए और b प्लस ए को a प्लस बी आप लिख सकते हो, ये कोमुटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। लिख दो पलट के इसको, तो a इनवर्स प्लस में कौन, और वही हमने प्रूव करना है, यानी आपको ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज हुई आपकी, कर लोगे ये, तो मेन तो आपके लिए प्रॉपर्टी रहने वाली है भाई। अब एक क्वेश्चन देखो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, देखो भाई जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, क्वेश्चन नंबर है 11 में इफ ए आपकी जो मैट्रिक्स है ना, ए आपकी मैट्रिक्स 1 0 3 1 2 माइनस का 2 2 माइनस का 3 4 और बी इनवर्स दी हुई, बी नहीं है ये, थोड़ा आंखें खोल लियो भाई, ये बी इनवर्स दिया हुआ है, बी का इनवर्स, बी इनवर्स कौन है मेरी, बी इनवर्स है मेरी 1 0 1 2 3 0 2 3 0 और 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 और 2, ये मेरी भाई। और आपको फाइंड करना ए बी का इनवर्स, फाइंड ए बी का इनवर्स, ये आपको फाइंड आउट करना भाई। अब देखो इफ का मतलब गिवन है, आपको दो चीजें गिवन है, तो ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक बी नहीं है, बी का इनवर्स दिया हुआ है और आपको ए बी का इनवर्स बताना है। अब जिसको प्रॉपर्टी आती है ना उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब जिसको नहीं बेरा हुआ कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, देखो वो तो नहीं कर पाओगे भाई। हाँ अगर आपको सीधा करना तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें, तो आप प्रॉपर्टी से करोगे। जब हमने पता भाई कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स इनटू में कौन ए इनवर्स। अब बी इनवर्स तो दिया हुआ ना, ए इनवर्स हम निकाल लेंगे, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कौन आ जाएगा ए बी का इनवर्स। तो सब कुछ है भाई, तो सॉल्यूशन तो गिवन आपको ए बी इनवर्स आपको ये दिया हुआ है और ए बी का इनवर्स बताना है। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स तो गिवन है यानी आपको ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता हो, यानी आपको ए का क्या चाहिए डिटरमिनेंट, तो लिखोगे 4 ए इनवर्स। अब ए इनवर्स आप निकालोगे तो उसके लिए आपको तो कौन चाहिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिएगा, निकालो भी तो भाई, चलो R1 के अकॉर्डिंग निकाल लो। तो 1, अब ये 1 जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा 8 3 माइनस इकट्ठा होगी भाई तो माइनस होगी 8 माइनस 6 यानी 2 बनेगा, फिर -1 ये और ये छोड़ दो 0 प्लस में 9, देखो ये और ये छोड़ दो 0 प्लस में 9 एंड 9 ही बनेगा प्लस 2, जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे इनका निकालोगे डिटरमिनेंट, 0 हो गया -6 यानी माइनस में 6 से आगे करना सोल्व एक बार, तो 2 माइनस में 9
और माइनस का 12 हो गई, माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस का 21 हो गया, माइनस का 21 प्लस में 2 यानी माइनस का 19, जो कि नॉट इक्वल टू कौन है 0, यानी आप ए इनवर्स निकाल सकते हो भाई, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आई 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। निकालो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका, तो उसके लिए आपको माइनर और कोफैक्टर आपको चाहिए अभी, तो 4 माइनर निकालो माइनर, तो माइनर ऑफ A11 जिसको आप कैपिटल M11 से लिखोगे और वो आपका 2 आना है। उसके बाद माइनर ऑफ A12 जिसको M12 से लिखोगे वो आपका 9 होगा। माइनर ऑफ A13 M13 से लिखोगे -6। माइनर ऑफ A21 जिसको M21 से लिखोगे ये भाई ये और ये छोड़ दो 4 प्लस में 4 यानी 8 बनेगा। माइनर ऑफ A22 यानी M22 से लिखोगे ये A22 ये और ये गया भाई, तो 4 माइनस में 6 माइनस का 2, अगर कहीं कोई छोटी मोटी गलती तो ठीक कर लिया अपने, ये ना A22 ये और ये गया 4 माइनस 6 माइनस का 2 बनेगा भाई M23, ये ना A23 जिस भी कॉलम में छोड़ दो माइनस का 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 5 बनेगा। उसके बाद भाई M31 यानी माइनर ऑफ A31 देखो क्या बने, ये और ये छोड़ दो -3 माइनस का 4 यानी माइनस का 7 बनेगा। माइनर ऑफ A32 जिसको M32 से लिखोगे है ना A32 मेरा, ये और ये छोड़ दो माइनस का 3 तो 0 हो गया यानी माइनस का 3 ही आ गया। माइनर ऑफ A33 जिसको M33 से लिखोगे ये और ये गया 2, ये तो 0 आ गया यानी 2 ही आ गया भाई, सबके माइनर आ गए अपने। उसके बाद कोफैक्टर निकालोगे तो 4 कोफैक्टर में, तो कोफैक्टर ऑफ A11 जिसको कैपिटल A11 से लिखोगे इसी से आज लिखोगे 2 A12 साइन चेंज करना भाई माइनस का 9 A13 माइनस का 6 यो लिखोगे। उसके बाद A21 क्या बनेगा, A21 आपका 213 सम इवन है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई ना ओड है तो माइनस का 8 पहले यूं था ना, इसका साइन चेंज होगा। फिर ये यूं लिखोगे A22 क्या होगा मेरा A22 यूं लिखोगे A23 साइन चेंज होगा भाई माइनस का 5 हुआ तो प्लस का 5 बनेगा। A31 देखो सम इवन है ना तो माइनस का 7 बनेगा। A32 क्या बनेगा भाई, देखो सम ओड है तो माइनस का 3 बनेगा। उसके बाद A33 क्या बनेगा भाई, सम इवन है ना तो आपका 2 बनेगा। ये हो गया मेरा। देखो 3 2 में साइन चेंज होगा, अरे साइन तो चेंज किए ही नहीं, प्लस का 3 होगा। देखो बाकी भी कोई गलती नहीं करनी, 3 1 4 इवन है तो यूं का लिखोगे, इसमें साइन चेंज 3 3 6 इवन है तो यूं का लिख दिया। तो कोफैक्टर आ गया, माइनर आ गए, तो एडजॉइंट ए कौन होगा मेरा, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए कौन होगा भाई, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर में। तो सीधा मैं ट्रांसपोज करके लिख दो, चलो इस साइड तो लिख दोगे 2 माइनस का 9 माइनस 6 फिर माइनस में 8 माइनस का 2 और ये 5 है ना, फिर माइनस का 7 3 और 2 है भाई। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया मेरा। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन होगा भाई ना, डिटरमिनेंट का आता है ए का इनवर्स कौन होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी माइनस का 19
इनटू में कौन एडजॉइंट ऑफ ए कौन है भाई 2 माइनस का 9 माइनस 6 माइनस 8 माइनस का 2 5 माइनस 7 3 और 2 है भाई। तो आ गया ए का इनवर्स। पर हमने ए इनवर्स नहीं, हमने तो कौन चाहिए है ए बी का इनवर्स। तो देयरफॉर ए इंटू बी का इनवर्स, तो फॉर्मूला भाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है ना। अब देखो बी इनवर्स तो गिवन है मेरा, देखो बी इनवर्स है मेरा भाई 1 2 0 1 2 0 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 1 0 2 इंटू में कौन ए इनवर्स, ये रहा ए इनवर्स। ये नंबर है ना, नंबर तो आप बाहर भी लिख सको, ये माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है वो तो। और इनटू में कौन ए इनवर्स कौन है भाई 2 माइनस का 9 माइनस 6 माइनस 8 माइनस का 2 5 माइनस 7 3 और 2। अब ये आपस में कर दिया पहले मल्टीप्लाई, वो जो भी मैट्रिक्स था उसको किससे करोगे डिवाइड माइनस का 19 दे। देखो मल्टीप्लाई आपको करनी आती होगी, तो आगे आपको करना है। तो मेन आपकी जो है ना प्रॉपर्टी है भाई, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ए बी का इनवर्स कौन होता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब बी का इनवर्स आपको गिवन है और ए इनवर्स में निकालना आता है, आपस में करनी है मल्टीप्लाई। कुछ और है प्रॉपर्टी भाई, बल्कि उन प्रॉपर्टी से जो है ना आपके एक दो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। देखो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है अपनी में। एक प्रॉपर्टी होती है अपनी भाई बड़ी काम की, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है भाई ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू कौन होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। और याद कैसे करोगे, याद ये ऐसे करते हैं कि ट्रांसपोज और इनवर्स अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ इनवर्स नीचे ट्रांसपोज ऊपर है, यहाँ ट्रांसपोज नीचे आ गया इनवर्स ऊपर चला गया। यानी ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में क्या कर सके भाई, जगह चेंज वो कर सके। तो ये प्रॉपर्टी है, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल है। क्या मतलब है, पहले ए का निकालो इनवर्स फिर करो ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर इनवर्स निकाल लो, आंसर क्या आना सेम आना। और याद कैसे करनी है कि ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में अपनी जगह चेंज कर सकें। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है भाई, एक बार पेपर में आया हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका इफ ए इज ए, क्वेश्चन है भाई इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में कि ए जो है ना मेरी कौन है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट कि जो ए का इनवर्स है ना, ए का इनवर्स है भाई 5, ए का इनवर्स कौन है 5 माइनस का 2 3 और माइनस 1 है, 3 और माइनस में 1। और आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, ये आपको निकालना है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है ना तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, वरना आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। कुछ तो इसको ऐसे करेंगे, कुछ तो इसको कर ही नहीं पाओगे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो।
बिना प्रॉपर्टी के करना आपके लिए मुश्किल है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता तो आपको बिल्कुल आसान है। इफ का मतलब गिवन है, यानी गिवन क्या आपको भाई, तो सॉल्यूशन, तो गिवन है ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर क्यों लिखा हुआ है, ताकि ए आपकी इन्वर्टिबल हो जाए, ताकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर पाए। और ए इनवर्स आपको ये दिया हुआ है और आपको ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। अब जिसको प्रॉपर्टी पता है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है भाई, ट्रांसपोज और इनवर्स जगह चेंज कर सकें, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज के इक्वल हो। अब ए इनवर्स ये रहा, यानी इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज ये 5 फ्री साइड आ जाएगा 5, और ये इस साइड आ जाएगा, ये आ गया आंसर। तो कुछ भी नहीं इसमें भी। अगर आपको प्रॉपर्टी पता था कि ए का इनवर्स दिया हुआ था तो ट्रांसपोज का इनवर्स बताना था, ट्रांसपोज का इनवर्स ये जगह चेंज कर सके, यानी इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स ये गिवन है, यानी इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना, कर दिया ट्रांसपोज। एक और है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है एक और, ये भी आपका पेपर में आया हुआ था। देखो क्वेश्चन है भाई, ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपने बताना है देन राइट विद कि जो ए इनवर्स है ना, जो ए का इनवर्स है इज सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक में, या फिर कौन स्क्यू सिमेट्रिक। देखो कवा के वो इफ का मतलब गिवन है कि ए कौन है, कोई मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा ना। अब आपने बताना है, क्या बताना आपने, कि जो ए का इनवर्स है ना वो सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का इनवर्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक, वो चेक करके बताना है। अब देखो क्या बेस बता दा, चाहे आपने कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक चेक करनी हो, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक चेक करनी हो, शुरुआत उसके ट्रांसपोज तक करनी है। अगर उसका ट्रांसपोज वापिस वही आ जाए तो सिमेट्रिक होगी, और उसका नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब चेक हमने किसको करना है, इसको करना है ना कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो शुरुआत इसके ट्रांसपोज तक करनी पड़ेगी। अगर इसका ट्रांसपोज वही आ गया तो सिमेट्रिक होगी, और इसका माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब गिवन क्या, पहले उसका सारा लोगे तो सॉल्यूशन, तो गिवन आपको भाई, गिवन ए इज ए कौन है मेरी भाई, लिख देना आप भाई, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो मेरी ए है ना कैसी मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक है। अगर ए आपकी सिमेट्रिक है तो क्या लिख पाओगे भाई, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी ना तो इस चीज का आप यूज कर सको, क्योंकि ए सिमेट्रिक आपको दी हुई है। अब आपने चेक किसको करना है, ए इनवर्स को, तो करो चेक फिर। नाउ ए इनवर्स को आपने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, और बेस बता रखे हैं, शुरुआत उसके ट्रांसपोज तक करनी है। अब करो शुरू। अब प्रॉपर्टी फिर वही, इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी इसको ट्रांसपोज का इनवर्स आप लिख सको ना, यानी जगह चेंज कर सको। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स
लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कौन है, ए, यानी जहां ए का ट्रांसपोज है वहां ए लिख सको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जहां ए का ट्रांसपोज वहां ए लिख पाओगे, और उसका कौन भाई, इनवर्स, यानी ये ए इनवर्स आ गया। कौन आ गया ये, ए इनवर्स। अब देखो शुरुआत आपने इसके ट्रांसपोज तक करी थी और वापिस वही आ गई, यानी ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। तो कैसी होगी भाई, सिमेट्रिक होगी। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बल्कि रिजल्ट आप याद भी कर सको कि अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका जो इनवर्स है वो भी कैसी होती है भाई, सिमेट्रिक ही होती है। एक दो चीज और है भाई, लगे आपसे बता दूं। देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, प्रॉपर्टी तो क्या रिजल्ट है अपना, कि अगर आप किसी भी जो मैट्रिक्स उसके मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करोगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आओगे। अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करोगे तो कैसी मैट्रिक्स आओगी, आइडेंटिटी। एक बार आप दोनों साइड डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो ये मेरा बनेगा ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, यानी ए का डिटरमिनेंट इंटू बी कौन है, ए इनवर्स है ना, इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्या होता है डिटरमिनेंट, 1 होता है। इसको ले आओ नीचे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कौन, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए का आपके रिजल्ट बन गया कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कौन होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। पेपर में ऐसे पूछेगा, वो ऐसे बोल देगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 है तो देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। बोलो क्या हो। अब जिसको रिजल्ट ही नहीं पता वो तो कर ही नहीं पाओगे। अगर डिटरमिनेंट ए का 5 है तो ए के इनवर्स का कौन होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 1/5 होगा। तो भी मेन तो प्रॉपर्टी जी है, पेपर में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आना आपके, बाकी इनवर्स तो आपको निकालना आ ही गया होगा, और डेफिनेशन भी आपके काम की है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप वही बताओगे जो मैंने आपको बताई थी, और फॉर्मूला पूछे इनवर्स का तो फिर आप बोलोगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो फिर बाकी कल करेंगे भाई, आज यहाँ तक करना आपने।